कार्यक्रम बहुत अच्छा है उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए। कंपटीशन की तैयारी जो ख़ास तौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है और प्लस स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी है। तो अगर हम बात करें, यहाँ कैंडिडेट दोनों ही तरीके के आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जिन्होंने सिलेक्शन पाया वो भी कैंडिडेट्स हैं आज, और जो स्टेट गवर्नमेंट में जिन्होंने जॉब पाया है वो भी कैंडिडेट्स हैं। तो आज का जो एक संगम हुआ कैंडिडेट्स का, सिलेक्टेड कैंडिडेट का, ये बहुत मोटिवेटेड है। और हमारे आसाम के 35 डिस्ट्रिक्ट से जो अलग अलग जगह से आते हैं लोग पढ़ने के लिए, बल्कि आसाम के बाहर के भी लोग हैं जो हमारे ब्रांच तक पहुंचते हैं और पढ़ते हैं। तो उनके लिए बड़ा एक मोटिवेशन सेशन है जहां वो ये जान पाते हैं कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और हम हैं, उन हमारे में और उनमें फ़र्क क्या है। केवल एक बात का फ़र्क है कि उन्होंने ठान लिया है कि हमें सिलेक्शन लेना है, और जो लोग सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक चैलेंज मिलता है कि जब वो ये कर सकते हैं, जब वो सामने आए हुए कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं, तो हमारे में कोई चेंज नहीं है, हम भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत मोटिवेटिंग सेशन है। हम लखनऊ से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। आसाम हमेशा के लिए अच्छा है, और गुवाहाटी हम लगभग वर्ष में 3-4 बार आना होता है। कोविड की वजह से ये असुविधा रही है, और अब हमें ऐसा उम्मीद है कि कोविड शायद जाता हुआ है, क्योंकि वैक्सीनेटेड हैं लोग। वैक्सीनेशन भारतवर्ष में काफ़ी हद तक हो गया है, तो अब किसी भी कैंडिडेट को डरने की ज़रूरत नहीं है। और महिंद्रा खास तौर से ड्यूरिंग कोविड जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन भी पढ़ा और जिन्होंने ऑफलाइन भी पढ़ा, अच्छी चीज़ ये रही महिंद्रा की तरफ से कि जब क्लास चल रहे थे उसी दौरान जब कोविड आया, तो उनको एज इट इज़ हमने ऑनलाइन भी सर्विसेज दी, जो उनकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया और उन्हें मोटिवेट करता रहा क्लास कंटिन्यू करने के लिए, जिससे कि सिलेक्शन वो परिणाम हैं। 50 से ज़्यादा हमारे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शंस हुए हैं पिछले 1 वर्ष के दौरान। अगर हम बात करें जिसमें गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, आज कुछ बच्चे आ पाए हैं, 12 से 15 बच्चे आज आ पाए हैं। बाकी लोगों की पोस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो अप्रैल तक पोस्टिंग मिल जाता है, तो वो बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उनकी तरफ से भी हम सारे लोगों को बधाई कह रहे हैं, और वो सारे बच्चे जो ख़ास तौर से कैंडिडेट जिन्होंने तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी, उनको भी बहुत बहुत बधाई कि वो आगे भविष्य में ज़रूर सफल होंगे। और हमारे इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है वो हमारी टीम को जाता है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे सपोर्ट मेंबर्स और हमारी लीडरशिप, जो भी जितने लोग हैं हमारी टीम में, उनकी वजह से ये संभव हो पाया और ये कारनामा हो पाया। पर एक बात हम आपके माध्यम से और कहना चाहेंगे कि फ़ीस का अगर किसी के साथ भी कोई अगर प्रॉब्लम है, फीस अगर दे पाने में असमर्थ भी लगते हैं, तो बिल्कुल भी हिचना करें, क्योंकि एजुकेशन कभी भी फीस की वजह से नहीं रोका जा सकता। आप हमारे यहाँ आएँ, हम आपको स्कैन करेंगे, और अगर पैसे का अभाव भी है तब भी हम आपको सर्विस देने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक संभव होगा हम आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं स्टेट हेड है महिंद्रा एजुकेशनल पर मैं কৈ আছোঁ। महिंद्राय आमी प्रति बছৰে सिलेक्शन कैंडिडेट प्रोवाइड करूँ। मेधावी छात्र आमार यार पर सिलेक्ट है। बेसिकली आमी जुदी कওঁ, बैंक, SSC, रेलवे और इतिया आमार बर्तमान स्टेट लेवल, असम सरकारी स्टेट लेवलरो सिलेक्शन होइसे। तेनुकर আজি आमी आयोजन करिसिलु एटा सेरेमनी जोंटोर नाम है फेलिसिटेट करिसु तेनुকক आमी আজি अवार्ड फांक्शन। सो आमार यात আজি उपस्थित होइसे आमार MD सर आहिसे, तेও लखनऊ पर आहिसे स्पेशली स्टेटक आमार प्रमोट करिब बेसिकली। और आमी एटाई बिलिव करूँ, प्रथम कथा छात्र छात्रीक आमी एटुवे कब विचारिम जे पढ़ा शुना करार पिছত आफ्टर ग्रेजुएशन बा विदिन ग्रेजुएशन्स आमी जुदी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशনৰ কাৰণে ভাবিছোঁ, তেন্তে আগতীয়াকৈ ভাবি ল'ব লাগে। और আগতীয়াকৈ ভাবিলে কি হয়, তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে কেৰিয়াৰটো অকল আমাৰ মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ লগত সীমিত নহয়। আমি তাৰ উপৰিও আমি বেলেগ এক্সামছ, যেনেকৈ আমাৰ বেংকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবেশনাৰী অফিচাৰ, ক্লাৰ্ক, আপোনাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট অফিচাৰৰ ভেকেঞ্চি ওলায়। তাৰ উপৰি ষ্টেট এক্সামৰ এতিয়া যোনটো আমি গ্ৰুপ 3 আৰু গ্ৰুপ 4ৰ যোনটো আমাৰ এক্সাম ওলাইছে, তাৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰবোৰক মাতিছোঁ। তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে এডুকেশ্যন লৈছে, কোচিং লৈছে, আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ ইয়াতে যোনটো আমি ছাৰ্ভিচ দিওঁ সেইটো আমি 100% আমাৰ ফালৰ পৰা দিওঁ। আমি তেওঁলোকক ৰেডি কৰাওঁ, আৰু তাৰ উপৰি তেওঁলোকে কষ্টৰ ফলতে আজি ছাকচেছ পায়। চ' সেইটো কাৰণে আমাৰ ইনষ্টিটিউট আমাৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত আছে, GS ৰোডত, তাতে আহি আপোনালোকে কোচিং কৰিব পাৰে। আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আছে, বেংকৰ যেনেকুৱা SSC মই অলৰেডি ক'লোঁ আপোনালোকৰ, ইয়াতে আহি আপোনালোকে কোচিংটো কৰিব পাৰে। আৰু লগতে আজি
যোনটো আমাৰ ফাংচন যেনেকৈ এনেকৈ আমি সদায় সম্বৰ্ধনা জনাই আহোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আজি আমি পাব্লিকলি আহি ষ্টেটত আমি সম্বৰ্ধনা দিছোঁ সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল লাগিছে আমাৰ বেংকৰ যদি আমি কওঁ চবৰে একচুৱেলি কোৰ্চবোৰ আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেংকৰ ক'লে আমাৰ 3মহীয়া কোচিং হয় SSC যোনটো ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন হয় সেইটো আমাৰ 4মহীয়া হয় আৰু ষ্টেট লেভেল যোনটো আমাৰ এতিয়া যোৱা বছৰৰ পৰা অসম চৰকাৰে 1 লাখ ভেকেঞ্চি যোনটো এনাউন্স কৰিছে তাৰ কোৰ্চৰ আমি যোনটো কোচিং দিওঁ সেইটো 4মহীয়াৰ কাৰণে দিওঁ 4 মান্থছৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁৰ ভেলিডিটি বেলেগ বেলেগ থাকে বিকজ আমি বিলিভ কৰোঁ যে 3 মাহ বা 4 মাহত কোনো ল'ৰা ছোৱালী চিলেকশ্যন ল'ব নোৱাৰে বিকজ আপুনি যদি কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰি আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিছটো বহুত বেছি দৰকাৰ আৰু ষ্টেটক আমি এইটোৱে ক'ব পাৰিম ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহক পঢ়া শুনা কৰক কম্পিটিশ্যনটো অকল আমাৰ UP ষ্টেট বা আদাৰ বেলেগ আমি ষ্টেটৰ লগত যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ বিহাৰ UP বুলি কওঁ অসমত আমাৰ এতিয়াও কম কিয় আমি বোলে বহুত সোনকালে হাৰ মানি লওঁ মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম আমাৰ যিমান কেণ্ডিডেটছ আছে কি প্ৰথমতে গিভ আপটো নাভাবিব প্ৰথমতে চিলেকশ্যন কৰিব গ'লে কষ্ট কৰাৰ পিছতহে আপুনি তাৰপিছত হাৰটো মানিব যে হৈছে নে নাই হোৱা সেইটো 1% যোনটো আমি কওঁ লাক ফেভাৰ বুলি কওঁ সেইটো 1% পিছতহে ডিচাইড কৰা হয় প্ৰথমতে কেতিয়াও ডিচাইড নকৰিব আমাৰ দুটাই পচিবিলিটি আছে আমি একচুৱেলি 135 ব্ৰাঞ্চেছ পেন ইণ্ডিয়া লেভেলৰ হয় অকল আমাৰ অসম বুলি সীমিত নহয় 135 ব্ৰাঞ্চেছ আমি অনলাইন এণ্ড অফলাইন দুটা কৰ্চে কৰোঁ যিহেতু এতিয়া ক'ভিডৰ চিটুৱেশ্যন কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী ভাবিব পাৰে যে আমি অনলাইনত পঢ়ি ইমান এটা ছেটিছফাইড নহওঁ সেইটো এটা মেণ্টেলি নিজৰ চবৰে ব্যক্তিতাৰ কথা কিন্তু আমি এইটো বিশ্বাস কৰোঁ যে অনলাইন হওক বা অফলাইন হওক আপুনি যদি আহিব নোৱাৰে গুৱাহাটীত পঢ়িবৰ কাৰণে তেতিয়াও আপুনি ঘৰত বহিও আমাৰ অনলাইন ছাৰ্ভিচেছ লৈ পিনেও আপুনি চিলেকশ্যন ল'ব পাৰে আমি এটাই পেকেজ লওঁ আমাৰ 2 বছৰীয়া পেকেজ থাকে অনলাইন অফলাইন আমি এটাই পেকেজ লওঁ আমি যেনেকৈ ক'লোঁ 3 মাহ 4 মাহ কোচিং তাৰ এটা ভেলিডিটি বেলেগ বেলেগ থাকে কিছুমান কোৰ্চ আমাৰ এবছৰীয়া থাকে কিছুমান 2 বছৰীয়া মই যেনেকৈ ক'লোঁ 3 মাহ কোৰ্চ কৰিলে বা 4 মাহ কোৰ্চ কৰিলে কোনো চিলেকশ্যন ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰাটো জড়িত আৰু প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে যোনটো আমি সময় ডিচাইড কৰোঁ তাৰ কাৰণে এটাই ফিজ তাৰ উপৰি আমি এক্সট্ৰা কোৰ্চ নলওঁ আমি কেতিয়াও আমাৰ ইয়াতে আজি আমাৰ 12জন কেণ্ডিডেট আহিছে উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন অসমৰ পৰা অকল এইটো নহয় গুৱাহাটীৰ পৰাহে তেওঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ বেংকৰ যেনেকৈ SBI হয় IBPS ক্লাৰ্কৰো চিলেকশ্যন আছে আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ চিলেকশ্যন আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰো চিলেকশ্যন আছে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে আহিছে আজি আমি তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ